मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासेनम। जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित कर्णन योग परिचय में गुणस्थान आरोहण नाम का जो पत्र है उनका, वो हम पढ़ रहे हैं। कल हमने व्याख्या की थी कि जो पंचम गुण स्थान का थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया था, और छठे सातवें गुण स्थान कैसे प्राप्त होते हैं, उनमें कषायों की क्या भूमिका होती है, और जो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरणी और ये सब जो चार चौकड़ी के कषाय हैं, इनके जाने के पश्चात जो दशाएं प्रकट होती हैं, उनमें कौन कौन से गुण स्थान प्रकट होते हैं, कौन कौन सी भूमिकाओं का निर्माण होता है, ये हमने कंचित कल पढ़ा था। आज उसी को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो कल अपन ने बात करी थी, एक जो लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ये जैसे श्वेतांबर मत में थोड़ा ये भी लिखा हुआ है कि केवली को भी कबलाहार होता है, यानी जैसे हम लोग भोजन करते हैं ऐसे केवली भी करते हैं। उसमें कुछ थोड़ी भ्रामक कथाएं भी लिखी हुई हैं कि महावीर स्वामी का इस किसी से शास्त्रार्थ हुआ, वो व्यक्ति शास्त्रार्थ में हार गया, तो समय शरण में ही उसने उनके ऊपर तेजोलेशा का प्रहार किया, जिससे उनको उनका पेट खराब हो गया। फिर उन्होंने कुछ मंगवा करके खाया। ये सारी ऐसी धारणाएं हैं उनकी काट करने के लिए यहाँ एक छोटी सी बात कही उन्होंने, कि आहार संज्ञा यानी खाने पीने का जो जो शुद्ध आदि का जो भाव होता है वो छठवें गुण स्थान तक ही है, सातवें से उसका अभाव रहता है। तो अब जिन्हें देव तो 13वें गुण स्थान में है ना, तो 13वें गुण स्थान वाले अरहंतों को कबलाहार मानना कितनी बड़ी भूल है, यह बात ख्याल में आएगी। वस्त्र सहित मुनिपना मानना, स्त्री पर्याय में मोक्ष मानना, केवली के कबलाहार मानना तो महान मिथ्यात्व है। शास्त्र में इसे ग्रहित मिथ्यात्व कहा है, क्योंकि किसी ने गढ़ी हुई ये बातें हैं। ये अनादिकाल से हमारे हमको नहीं मालूम, ना हमें किसी ने बताया। लेकिन जिस पर्याय में हमको इस तरह के खोटे शास्त्र या खोटी बातें सुनने को मिलती हैं, उस उन बातों को चूंकि हमने ग्रहण किया, उनको पर्यायों में ग्रहण किया, अलग अलग पर्यायों में, इसलिए उनको गृहीत मिथ्यात्व कहा है। तो सर्वप्रथम गृहीत मिथ्यात्व छोड़े बिना अग्रहीत मिथ्यात्व छूट नहीं सकता। जैसे किसी को बहुत गहरा लेप लगा दिए गया हो शरीर पर, और ऊपर से उसके एक कपड़ा पहना दिया गया हो, तो अब वो उन जो गहरे जो उनके पेंट के जो निशान हैं या दाग हैं जो लगे हैं, उनको छुड़ाने के लिए पहले बाहर के कपड़े हटाए जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो गृहीत मिथ्यात्व है, जो हमने अभी धारण किया है, उसको हटाएंगे, तब वो हमारा अग्रहित मिथ्यात्व का नंबर आएगा, जो अनादिकाल से है। ऊपर हमने कषायों की जाति के बारे में बात की थी, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, क्रोध मान माया लोभ चार कषाय चौकड़ी हैं। ये भेद तीव्र मंदता की अपेक्षा से नहीं है, परंतु उनकी जाति ही भिन्न भिन्न है। देखो अपन ने ये भी पढ़ा था ना, ये पत्थर की लकीर और मिट्टी की लकीर, या रे बालू की लकीर, फिर जल की लकीर, ऐसे अपन ने पढ़े थे ना। तो वो उनको कषायों की सिमिली बताने के लिए है कि कितनी वो हार्ड कषाय हैं। यहाँ उन्होंने क्या बताया कि जो कषाय जाति इनकी भिन्न भिन्न हो गई, कि जैसे क्रोध कैसा है कि जो आ, तुरंत आया तुरंत मिट गया। दूसरी तरह का ये है कि नहीं, कुछ काल तक रहता है। तीसरा और ज्यादा काल तक रहता है। पांचवा मरने मारने की बात करता है। चौथा, तो ऐसे जो कषाय सम्यक तो नहीं होने देते, उसमें बाधा डालते हैं, वे अनंतानुबंधी जाति की कषाय है।
है कि जब तक वो रहेगा, वो कषायों की वो जो उत्कृष्टता है, वो जो वैरायटी है, वो ऐसी वैरायटी है कि जिसकी वजह से जीव के भाव सौम्य होते नहीं, और उसके बहुत कठोरता उसके भरी रहती है, और उन भावों की प्रेजेंस में, उपस्थिति में जीव को सम्यक्त नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि जो कषाय सम्यक्त नहीं होने देते, उसमें बाधा डालते हैं, वे अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व इनकी युति है, वे एक दूसरे को पूरक है। जो अनंतानुबंधी कषाय होती है, तो जीव को मिथ्यात्व दशा रहती है। या उल्टा करके कहें कि जब जीव मिथ्यात्व में होता है तो उसकी कषायें भी अनंतानुबंधी जाति की होती। जो कषाय किंचित मात्र भी त्याग यानी अणुव्रत आदि भी नहीं होने देते। कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, ललित जी का कुछ वहां से कुछ आया था, वो उठ के चले गए। आप चालू रखिए। ओके। जो कषाय किंचित मात्र भी त्याग यानी अणुव्रत नहीं होने देते, उन्हें अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं, है ना। अभी जो अनंतानुबंधी कषाय वाला व्यक्ति था, वो तो व्रतों की तो बहुत दूर की बात है, वो तो अभी उसका मिथ्यात्व बना हुआ है, और सम्यक्त होने की प्रबल असंभावना है। तो वो तो उस जाति की कषाय हो गई। पर दूसरी जो कषाय है, जो थोड़ी उससे हल्की वाली है, उसका काम क्या है? जो कषाय किंचित मात्र भी त्याग यानी अणुव्रत नहीं होने देते, उन्हें अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। वे सम्यक में बाधा नहीं डालते, यानी चतुर्थ स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि तो हो गया। जिस समय वो हुआ उस समय उसकी अनंतानुबंधी कषाय नहीं थी, लेकिन अभी उसने व्रत धारण करने का उसको साहस नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं, वो ऐसा साहस उसको जब तक नहीं हो रहा है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसके भाव उस जाति के हैं जिन्हें हम अप्रत्याख्यान कषाय वाली जाति के भाव कहते हैं। तो सम्यक तो हो गया, वे सम्यक में बाधा नहीं डालते। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्याना कषायों के उदय में सम्यक्त तो बना रहता है, परंतु अणुव्रत धारण करने के परिणाम नहीं होते। फिर अगला, जो कषाय महाव्रत धारण करने में बाधा रूप है, उन्हें प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं, है ना। वो अभी वो अलग छुल्लक भी बन गए मान लीजिए, लेकिन आगे तक आगे की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, आगे के भाव बन नहीं रहे। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे जीव मिलेंगे, ये पूरा जीवन जो है वो अलग छुल्लक बन के ही काट देते हैं, उन्हीं बनने का साहस नहीं होता। तो उसका कारण है ये प्रत्याख्यान वाली कषाय। जो कषाय महाव्रत धारण करने में बाधा रूप हो, महाव्रत किनके होते हैं? मुनियों के। उन्हें प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। पांचवें गुण स्थान में प्रत्याख्यान कषायों का उदय होने के कारण मुनिव्रत धारण करने के भाव नहीं होते। जो कषाय यथाख्यात चारित्र नहीं होने देते, उन्हें संजुलन कषाय कहते हैं। यथाख्यात चरित्र नहीं होने देते मतलब मुनि तो बन गए, और मुनि बनने के बाद भी वो जो किंचित कषाय भी बनी हुई है, तो वो कौन से गुण स्थान तक रहती है, जरा आप लोग बताओ। जो संजुलन कषाय जो मुनियों को होता है, और जो यथाख्यात चरित्र नहीं होने देता, वो कौन से गुण स्थान तक होता होगा? 10वें गुण स्थान तक रहता है साहब। जो गुण स्थान तक, वास्तव में 12वां गुण स्थान जो है, 12वां गुण स्थान में यथाख्यात चरित्र बताए। उपशम श्रेणी का 11वां और छपक श्रेणी का 12वां, वहाँ यथाख्यात चारित्र होता। यथाख्यात का अर्थ क्या है? जो हमारा फाइनल लक्ष्य है, अभीष्ट है, वो उस दशा को, या जो जैसा आगम में उनका भाव लिखे हैं, उस जाति के जब हो, यथाख्यात माने जैसा कहा गया, वैसा चारित्र उत्पन्न होने का अर्थ क्या है? कषाय तो सारी पहले ही चली गई, सभी चारों चौकड़ी चली गई। तो वो दशाएं जो है फिर उस समय रहती संपूर्ण रूप से।
छठवें गुण स्थान में संजलन कषायों का तीव्र उदय रहता है, वहां 28 मूल गुण पालन करने का भाव शुभोपयोग होता है। सातवें गुण स्थान में संजुलन कषायों का मंद उदय होता है, तब जीव शुद्धोपयोग में रहता है। ठीक है, यहाँ तक का जो भाव है, उसके उसके आगे अपन और पढ़ेंगे। देखो सर ये जो एक भाव। हाँ एक बोलो। प्रश्न था यहाँ पर। हम्म। ऊपर लिखा है कि ये चारों जो अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, हम्म। ये तीव्रता की निशानी नहीं है। हाँ। इनका इनका बाद में एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हाँ। जो अणुव्रत धारण नहीं करने देते वो क्या कहते हैं, प्रकृत्यान कसाय में आता है, जो हाँ। महाव्रत हाँ। तो वो। तो फिर हाँ। आपने एक चीज बताई थी बेचना में, जो अभी थोड़ा सा आपने मेंशन भी किया था। जो पत्थर के ऊपर लकीर है, रेत के ऊपर लकीर है, पानी के ऊपर लकीर है, हाँ। तो उनसे जो कंपैरिजन किया था तो वो तो तीव्रता की कंपैरिजन में किया था। तो नहीं, वो इसको तीव्र, मैं बताता हूँ आपको। वो तीव्रता में नहीं है। वो क्या है कि अ, जैसे अपन बोलते हैं कि ज्ञानी और मूर्ख में क्या फर्क है, तो बोलते हैं कि ज्ञानी मारे ज्ञान से और मूर्ख मारे जान से। हाँ। अभी हम्म, जो ज्ञानी को जो क्रोध आएगा, वो ज्ञान के परिणामों में भी वो ऊंचा नीचा बोलेगा आपको। मतलब वो हाथापाई पे या रोतारू नहीं होगा। उसका जो भाषा है, वो भाषा में थोड़ी तीक्ष्णता आ सकती है, तीव्रता आ सकती है। तो उसकी रेंज वो है। वो भाषा में ही ऊंची नीची होना, उसी जाति के अंदर में होने वाली तीव्रता मंदता, वो एक कषाय की होगी। अब दूसरी वाली कषाय में मान लो कि वो जो मूर्ख है, जो जान से मारने वाला है, उसमें उसको पहले भाव ऐसे आए कि इसको हटा देना चाहिए। फिर इसको आया कि इसका तो अभी प्लान करना चाहिए मारने का। फिर उसको बोलना चाहिए कि किसी का इंतजार करके इसको मारना चाहिए। फिर चौथा आया कि नहीं, इसको तो अभी इसी समय गोली मार दी जाए। तो ये मारने का भाव तो हुआ, लेकिन उसमें तीव्रतर और तीव्रतम हुए। उसी तरह से ज्ञानी ने अपने उस जो शास्त्रार्थ कर रहा था, तो उसको, उसके प्रति उसको गुस्सा आया, क्रोध आया, लेकिन उसी दायरे के अंदर में उसकी भाषा थोड़ी और विकृत हो गई, थोड़ा और कठोर वचन हो गए, लेकिन वो रहेंगे उसी में लिमिटेड ही। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो चार कषाय मैंने आपको बताई, वो इस अपेक्षा से कही गई हैं कि वो टिकने वाली होती हैं। तो टिकने के हिसाब से कहा उसमें कि जैसे बालू में पानी में खींची गई रेखा, वो तुरंत जो है वो मिट जाती। जैसे आपको क्रोध आया और एकदम आप शांत हो गए, तो वो तीव्रता नहीं है, वो खाली टाइप है। दूसरा जो जाति के है, उसमें उसमें कम ज्यादा जो ऊपर की जातियों में होती है, तो वो उसका प्रकार वही है। जैसे पत्थर की रेखा की अपन बात करें, कि पत्थर पे खींची गई रेखा ऐसी है कि जो मिटती नहीं है। और उसमें भी बहुत गहरी हो सकती है। कि एक जो है, एक एक रेखा जो आपने खींची जरा कील से खींच दी, दूसरी आपने छेनी से खींची, तीसरी वो पत्थर के ऊपर ही खींची जा रही, तो वो उसकी तीव्रता मंदता विद इन दैट कषाय ओनली। पत्थर वाली जो प्रकार है कि जो मिटती नहीं है, उसमें भी और तीव्र तीव्रतम हो सकती है। ये सब बहुत गहरी इसके अंदर में पत्थर में खींच दिया साउथ के, बोले ऊपर से खींचा हुआ है, वो मिटेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत गहरा नहीं। तो वो जो जातियां दी गई हैं, वो उस स्थिति के अनुसार दी गई हैं कि वो कौन सी ज्यादा टिकने वाली हैं। जैसे क्रोध बोलते हैं ना कि 6 महीने तक अगर टिक गया तो वो जो है वो अनंत अनुबंधी कषाय बन जाती है, ऐसा बोला जाता है ना। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। नहीं तो तो जैसे आपने जो एग्जांपल दिया ज्ञानी का, हाँ। ज्ञानी को क्रोध आएगा तो हम्म। पहले उसमें क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध आएगा। दूसरे प्रत्याख्यान में जाके थोड़ा कम आएगा, तो ये उसकी तीव्रता ही तो हुई। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको कैटेगरी चेंज नहीं करी। मैंने क्या बोला है कि ज्ञानी की अभी जो अ, समझ लीजिए, अब आपकी जो है प्रत्यक्षाना वर्णी कषाय को अपन ले लेते हैं। प्रत्यक्षाना वर्णी कषाय कौन सी हुई, जिसमें कि जीव को वो मुनि बनने नहीं देती, है ना। पंचम जी गुण स्थान वालधारी जीव है। तो जी जी। पंचम गुण स्थानधारी जीव का जो क्रोध है, उसको क्रोध उसको भी आएगा। हम्म पंचम गुण स्थान वाली को भी क्रोध आएगा, लेकिन वो क्रोध कैसा आएगा? वो क्रोध उस क्रोध में उसकी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे एक क्षुल्लक जी ये बैठे हैं, दूसरे क्षुल्लक जी ये बैठे हैं, दोनों पंचम गुण स्थान वर्ती हैं।
तो एक को जो क्रोध आएगा वो जोर से बोलेंगे वचन, दूसरे वाले थोड़े हल्के बोलेंगे, तीसरे और भी कम, तीनों के पंचम गुण स्थान। लेकिन वो अपनी मर्यादा लांघेंगे नहीं, वो किसी को मारने काटने की बात नहीं करेंगे, वो किसी का बुरा भला दूर तक नहीं सोचेंगे। इसका अर्थ क्या है कि विद इन दैट प्रत्याख्यान कषाय ओनली, उसमें कई अनंत जो उसके पॉइंट्स होते हैं, एक एक कषाय में अनंत अनंत जो है उसके पॉइंट्स होते हैं। तो वो जो उसी के अंदर होते हैं, विद इन दैट उसकी लिमिट है, उसमें जो उतार चढ़ाव होता रहता है वो उसी के तीव्र तीव्रतम होते हैं। लेकिन अब उसके बाद में जो है वो मुनि बन गए, तो मुनि बनने के बाद में जो उनका कषाय होगी, उनका जो क्रोध होगा वो और अलग जात का होगा। उसमें इस तरह के भाव नहीं आएंगे जो अलग क्षुल्लक के रूप में आ रहे थे। और उनकी अपनी कषाय भी तीव्र, उनका जो विद इन द लिमिट्स होगा, उसकी जो रेंज होगी उसमें भी तीव्र और मंद कहे जाएंगे। तो इसलिए उनकी जो जाति है वो अलग है। और उन उन जातियों में अपने आप में तीव्र और मंद जो भेद होते हैं, न केवल दो भेद होते हैं, बोलते हैं अनंत भेद होते हैं। एक ही गुण स्थान में रहने वाले जीवों के जो उनकी कषाय हैं, उन कषायों के वह अनंत प्रकार के जो है भेद हो सकते हैं। मतलब वो पॉइंट जो है, जिसमें क्रोध को मैंने तीव्र कहा, तीव्र से तीव्र कहा, तो जरा सा एक पॉइंट इधर हुआ तो वो तीव्र हो गया, और जरा सा कहा तो अति तीव्र हो गया। लेकिन वो जो टाइप है उनकी, जो सोचने की बात है, जिस तरह की बात भाषा या शारीरिक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज आती है, वो उस लिमिट के अंदर में रहती है। तो इसलिए उनकी वो जाति विशेष प्रकार की होती है, उसी में तीव्र तीव्रतर होती है। और वो अनंतानुबंधी कषाय की जो तीव्रता है, उसको आप संजुलन कषाय की तीव्रता से कंपेयर नहीं कर सकते ना। अनंतानुबंधी कषाय किसको होगी? जो घोर अज्ञानी होगा, मिथ्यात्व दशा होगी, जिसको यही नहीं मालूम कि क्या है, स्वरूप ही नहीं मालूम वस्तु का। और एक संजुलन कषाय वाला मुनि है, तो उनको जो भाव आएगा उस जाति के नहीं आएंगे जो मिथ्यात्व से भरे हुए हैं। कि वो तो ये जानते हैं ना कि जीव अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो ऐसा उनका मान्यता ही अलग होगी, उस मान्यता के फलस्वरूप होने वाले विचारों की संतति भी अलग होगी। नहीं, ये तो बात, ये तो विवेचना में फैक्ट है कि हाँ जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते जाएंगे, अपने कसाय मंद होते चले जाएंगे। जब मंद होने का मतलब है उनकी तीव्रता अपने आप ही कम होती जाएंगी। जो नहीं, अनंतानुबंधी तीव्रता होगी वो संतुलन में तो होगी नहीं, वो तो बात सही है। वो बिल्कुल तीव्र सही है। तीव्रता की अपन बात करते क्या है कि हमारे पास वो शब्द तो लिमिटेड होते हैं ना। जैसे हम्म। अपन बोले किसी को, भैया ये मिश्री की मिठास कैसे लगी, लगी आपको? कहेगा अच्छी लगी। बोले कि और ये शक्कर की, बोले वो भी ठीक है, वो भी मीठा है। तो जैसे वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो शब्द बहुत लिमिटेड है, वो अच्छी नहीं, वो लगी बात और सही है। बुरी वो लगी। बात हाँ सही है, तीव्रता का मतलब वो भी है कि वो कसाय को कितने दिन तक कितने समय तक पाल के रखता हाँ है। हाँ हाँ, एक वो भी है। दूसरा वो उसकी भी। जो कषाय, कषाय जैसे अब नारकियों की कषाय है। हाँ, वो तो हमेशा ही बनी रहती हमेशा बनी रहती है। आप अब देखो, वो भी अनंतानुबंधी जाति का उनको क्रोध आ रहा है, है। हम्म। और हमको भी अनंतानुबंधी का है, तो हमारे और उनमें फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है। लेकिन है वो तो। अनंतानुबंधी हम्म। जाति, दोनों की अनंतानुबंधी, उसमें कितनी हमारी मंद है और उनकी कितनी तीव्र, है ना। नहीं, वो तो, वो बात सही है। चलिए आगे चलिए। तो सातवें गुण स्थान में संजुलन कषायों का मंद उदय होता है। देखो मंद उदय क्यों कहा सातवें गुण स्थान में? इसका मतलब तीव्र की तीव्र उदय भी होता है। हमको जितने भी जो कषाय हैं सबका उदय रहता है। कि जब अनंतानुबंधी कषाय का उदय है तो क्या प्रत्याख्यान का नहीं है? तो प्रत्याख्यान का भी है, प्रत्याख्यान का भी है, संजुलन का भी है, और अनंतानुबंधी का तो है ही। लेकिन हम वो बाकी की कषाय तो उत्तरोत्तर कम होती जाती हैं, हम तो अभी पहले से ही निबट रहे हैं। वो कषाय बनी हुई है, उनमें से अनंतानुबंधी निकल गई तो तीन चौकड़ियां रह गई, तो नई थोड़ी आती हैं। और हमारे परिणाम भी इसलिए कई बार ऐसे हल्के हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं, कि उस जाति की कषाय जब उदय में आती हैं, मान लो संजुलन कषाय वाले जो है भाव कभी आ गए, हाँ, भले ही हमारे अनंतानुबंधी वगैरह से युक्त हैं, लेकिन किसी समय वो अनंतानुबंधी वाले जो है वो उदय में नहीं आए, और वो संजुलन वाले उदय में आए, तो आपको ये थोड़े से जो भाव है आपके मधुर से हो जाएंगे।
वैसे तो कहने में यही आएगा कि आपके कषाय तो मुख्य रूप से अनंतानुबंधी चल रहे हैं, और उन्हीं में मंद से मंद और मंद से मंद होते चले जाते हैं, लेकिन चारों कषाय विद के परमाणु विद्यमान रहते हैं एट ए टाइम, जब तक कि वो चौकड़ी निकल ना जाए, है ना। अब जिनकी अनंतानुबंधी निकल गई उनकी तीन चौकड़ी बाकी है, अपन बोलते हैं ना ऐसा। जी। तो इस तरह होता है। हम जब अनंतानुबंधी कथ का उदय कहते हैं, तब अन्य तीन कषाय चौकड़ी भी विद्यमान रहते हैं, उन्होंने लिखा है। जी हाँ। जब जब अप्रत्यख्यान का उदय कहते हैं, तब शेष अन्य दो कषाय चौकड़ी भी विद्यमान रहती हैं। जब प्रत्याख्यान का उदय कहते हैं, तब शेष एक यानी संजुलन कषाय चौकड़ी भी रहती है। देशविरत नाम के पांचवें गुणस्थान में हमने जो 11 प्रतिमाएं देखी, उनमें पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक उत्तरोत्तर वीतरागता बढ़ती जाती है और कषायों की मंदता होती जाती है। यह सारा कार्य अंतरंग में बढ़ती हुई आत्म स्थिरता द्वारा होता है। शुद्धोपयोग में रहने का काल बढ़ता जाता है, उसी प्रकार बारंबार शुद्धोपयोग होता रहता है। यह जीव ऊपर के गुणस्थानों में कैसे जाता है, अर्थात मुनि कैसे बनता है, हम आगामी पत्र में देखेंगे। देखो अभी इसको मैं आपको और बताता हूँ। देश व्रत नाम के पांचवें गुणस्थान में हमने जो 11 प्रतिमाएं देखी, उनमें पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक उत्तरोत्तर वीतरागता बढ़ती जाती है। अभी मान लो उसको दूसरी प्रतिमा है, तो दूसरी प्रतिमा धारण करते ही अमृत आदि धारण किए, उसको पंचम गुण स्थान आ गए। और उसकी कषाय कौन सी रही? अप्रत्यख्यानावर्णी तो चली गई। ये हाँ बिल्कुल, अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्यख्यानावर्णी चली गई, जिसके कारण से उसने ये प्रतिमाएं धारण की। अब वो बोल रहे हैं कि उसी में ही दूसरी से लेके या पहली से लेके 11वीं प्रतिमा तक के जो भाव हैं, उनमें उत्तरोत्तर वीतरागता बढ़ती जाती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उनकी जो अब कषाय कौन सी बाकी है? प्रत्याख्यान और संजुलन बाकी। अभी कौन से में चल रहे हैं वो? प्रत्याख्याना वर्णी कषाय में चल रहा है। तो प्रत्याख्याना वर्णी कषाय ही उसमें रहने वाला, विद इन दैट लिमिट जब तक वो रहेगी, पंचम गुण स्थान पूरा, मतलब 11वीं प्रतिमा तक जो है उसके भाव तो थोड़े निखरते जाएंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं हो जाएंगे कि वो मुनि बन जाए। इसलिए वो प्रत्याख्यानावर्णी कषाय के कारण से बने, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय बनी हुई है, संजय बनी इसलिए। अब उसके पास दो लिमिट हो गए, अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी चली गई है, और प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन बाकी है। इस स्थिति में रहने वाले जीव के जो भाव हैं, और उसको एक रेंज दी गई है कि दूसरी प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक की रेंज है। उस रेंज में उसके जो भाव होंगे, उनमें कषाय तो यही दोनों रहेंगी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन, लेकिन उसकी उसकी जो तीव्रता है, उस कषाय पर्टिकुलर की तीव्रता है, वो कम होती होती चली। ठीक है सर, और कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको तो करें अपने हिसाब से, लोकल नहीं नहीं, वो लैंग्वेज। बिल्कुल सही है साहब। हाँ, तो देखो ये हमने समझ ली उत्तरोत्तर वितरकता। तो सर शंका मेरी है, हाँ इसमें जो कषाय जैसे बताया कि भाई जब हायर लेवल की कषाय है अनंतानुबंधी, तो उसकी लोअर लेवल की तीनों कषाय मौजूद रहेंगी। तो जब सेकंड सिटी पे आए अप्रत्याखान, तो बाकी वो है, और उसकी बाकी जो लोअर हैं दो, वो भी रहेंगी। तो मतलब अगर हायर है तो उसकी लोअर तो मौजूद रहेंगी रहेंगी, जो नॉर्मल मतलब चीज है ये। तो अब इसमें जो मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकली स्थिति कैसी बनती है, जैसे मान लीजिए एक कोई जीव है, तो उसको अलग अलग तरह का सिचुएशन मिलेगी डे टू डे। तो कुछ विषयों में वो मान लीजिए अप्रत्याखान लेवल पर है, वो अप्रत्याखान में कषाय का लेवल हो सकता है, कुछ सिचुएशन में वो प्रत्याखान, कुछ में संतुलन। मतलब एक्चुअली एक ही इस तरह से मतलब मिक्स टाइप का उसका रेस्पॉन्स रहेगा, डिफरेंट जो सिचुएशन आएंगे उसके जीवन में। हाँ ठीक है। ऐसे ही बोलेंगे ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि नहीं एक ही एक्चुअली, है, जब दोनों है, जैसे अभी लास्ट में जो दोनों है प्रत्याख्यान और संतुलन,
तो हाँ। अब ये अलग अलग सिचुएशन में उसका कषाय का लेवल, कभी प्रत्याख्यान का लेवल उसको आएगा, कभी संतुलन का आएगा। ना वो मिक्स एक मिक्स देख जैसा आपने बोला है। हाँ, मिक्स आएगा, अलग अलग, मतलब देखो। अलग अलग जो वाक्य हैं उसके रेस्पॉन्स होगा उसका, कभी प्रत्याख्यान लेवल का रेस्पॉन्स हो सकता है, कभी संतुलन लेवल का हो सकता है। सर, मैं इसको दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। हाँ जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और ये संतुलन, हाँ ये तीनों लेवल हैं। ये जो बेसिकली डिफाइन किए गए हैं, जैसे अप्रत्याख्यान है, जब वो अणुव्रत क्या कहते हैं, धारण नहीं करने देता है। हाँ। जब वो अणुव्रत धारण कर लेता है तो उसकी अप्रत्याख्यान चली जाती है। राइट। और जब वो महाव्रत धारण कर लेता है तो उसकी प्रत्याख्यान चली जाती है। बराबर। तो ये जो चारों क्लासिफिकेशन हैं, ये अणुव्रत, महाव्रत वगैरह तो मुनि दीक्षा लेने के उससे डिफाइन किए हुए हैं। और इन्हीं तीनों स्थितियों में चूंकि वो ज्ञानी जीव है, उसके कषायों की मंदता होती चली जाती है। मगर अलग अलग जीव के उसी रेंज के अंदर कषायों का जो प्रेजेंटेशन होगा, उनके लेवल में डिफरेंस हो सकता है। मगर जो बेसिकली जो तीनों स्थितियां हैं, वो गवर्न होती हैं अणुव्रत, महाव्रत और संतुलन धारण, मतलब मुनिव्रत धारण करने से। तो इसलिए कहा गया है कि जब अप्रत्याख्यान किस्म की कसाय है, तो प्रत्याख्यान और संतुलन तो है ही, क्योंकि उसने अभी महाव्रत धारण नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ वो वही लगभग वही नहीं, बात है। बिल्कुल जैसे सभी सही बोल रहे हैं इस बात को। जैसे क्या होता है कि जब हमारी मतलब अनुतानबंदी कसाय तो चली गई है, और प्रत्याख्यान भी चली गई, और प्रत्याख्यान भी। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारा मोह बना हुआ है, अभी भी मोह थोड़ा सा है अपने। जैसे घर से है, कुछ और चीजों से है, प्रसिद्धि से है, कुछ ऐसे मोह बने हुए हैं। तो वो जब चले जाते हैं, जब संतुलन कसाय, जब जब उनसे भी निकल जाता है, तब आदमी मुनि व्रत लेता है, जब संतुलन कसाय उसकी आ जाती है। तो उस टाइम में उसका मोह भी खत्म हो जाता है, राग भी खत्म हो जाता है। तो उसको फिर बोलते हैं कि उसको संतुलन कसाय बची हुई है। मैं बराबर है, इसी ऐसे ही समझे जन साहब? नहीं, मोह नहीं तो पहले ही चला जाता है अनुतान बंधन के साथ में। नहीं नहीं नहीं, कैसे जाएगा साहब ना, मोह तो नहीं जा पाएगा ना। नहीं नहीं, नहीं, मोह आपका नहीं। क्या क्वेश्चन, एक सेकंड एक सेकंड, क्या क्वेश्चन है आपका शैलेंद्र जी? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जो आपने संतुलन कसाय, जो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और जो संतुलन है, तो हाँ ये संतुलन प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कसाय वो कसाय हैं जो मतलब हमारे जो अनुतानबंदी कसाय तो हमने कम कर ली है हमने। जो हमारे बहुत सारे जो हमारे वो कसाय चल रहे थे, उनको हमने तपस्या से कम कर लिए हैं। लेकिन ऐसी कसाय हैं, थोड़ा सा मोह बना हुआ है हमारा, ज्ञान से मोह बना हुआ है हमारा, हमारा समाज से मोह बना हुआ है, भगवान से राग बना हुआ है। तो वो भी तो एक तरीके से मतलब जो कसाएं, वो तो मोह की वजह से रहती हैं ये कसाएं। तो जो वो जो हल्की कसाएं बची हुई हैं उन, क्योंकि जब आपको तो वो कसाएं हैं ये। नहीं, देखो जो बाकी अनंतानुबंधी के जाने के बाद, हम्म। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? जिनके निमित्त से अनंत संसार का बंध होता रहे, जीव अनंत काल तक संसार में रहे, इस तरह की तो जो चल। भाव है, वो हम्म। अनंतानुबंधी कषाय है। और वो भाव कौन से होते हैं? जिसमें जीव को स्व का स्वरूप का ज्ञान नहीं, वेद विज्ञान नहीं, जिनको श्रद्धानी ये है कि मैं प्राप्त शरीर मात्र ही हूँ, या शरीर मेरा है। एकत्व ममत्व नाम के जो भाव जीव को होते हैं, वो मिथ्यात्व के कारण होते हैं। जब तक मिथ्यात्व है, तब तक अनंतानुबंधी जाति की कषाय रहती। ठीक है ना? अभी देखो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि हमारे एक अंतराय कहा जाता है, या ज्ञान के जो है वो भेद बताते हैं। तो ज्ञान में हमको अभी मति श्रुत ज्ञान की प्राप्ति है किंचित। तो मति श्रुत ज्ञान के भी क्षोभम बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे जीव एकदम होते मनुष्य पर्याय में हैं, लेकिन थोड़े बुद्धू होते हैं, मूर्ख होते हैं। थोड़ा उनसे ऊपर वाले जो है उससे थोड़े से बुद्धिमान होते हैं, उससे ऊपर वाले वो और ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो जब तक वो मतिश्रुत ज्ञान के दायरे में है, उसमें भी मंद और तीव्र जो है ज्ञान होता है।
उसके बाद का लेवल मान लीजिए हमको उस समय हमारा जो अंतराय कर्म है या आवरण है वो मतिश्रुत ज्ञान पर अभी काफी पड़ा हुआ है, वो थोड़ा बहुत निकल आता है, उसे हम क्षय उपशम कहते हैं। उसके बाद में अवधि ज्ञान के ऊपर भी आवरण पड़ा है, अवधि ज्ञान भी हमको नहीं है। मने परे ज्ञान के ऊपर भी आवरण पड़ा है, वो भी हमको नहीं है। और केवल ज्ञान के ऊपर भी आवरण पड़ा है, वो भी हम पर नहीं है। तो अब जब जीव को अवधि ज्ञान होता है तो मति श्रुत ज्ञान की आवश्यकता उस उतने काल में वो अवधि ज्ञान का ही प्रयोग करते हैं। फिर जब वो मन पर्याय ज्ञान की जब आवश्यकता होती तो उसी का उसका प्रयोग करते हैं। हमारा तो जो है उन तीनों का भी आवरण ही है, न केवल केवल ज्ञानावरण है, बल्कि मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञानावरण भी हमारा उपलब्ध है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो कषाय चल रही हैं, जिस काल में हमारी अनंतानुबंधी कषाय चल रही हैं, उस काल में बाकी की तीन कषाय भी विद्यमान हैं। फिर पहली एक कषाय निकल गई तो फिर हमारे पास में जो तीन कषाय हैं उनके भाव आते रहते हैं, उस जाति के भाव आते रहते हैं। उसमें जो तीनों में बची उनमें तीन में सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सी है कि अप्रत्यक्षानावरणी जो है कषाय गवर्न कर रही है। अब वो अगर वो उसके भाव हट गए हमारे तो हम व्रत नियम संयम ले लेते हैं, और उसके बाद में बाकी के भाव बने रहते हैं जिसके कारण हम मुनि नहीं बन पाते। तो ये इस तरह से तारतम्य चलती है, और विदिंदी कषाय उसमें तीव्र और मंद नाम के अनंत भेद बताए। वो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये जो हम मुनि धर्म नहीं ले पा रहे हैं तो वहां पे भी तो हमारा कुछ ना कुछ तो उसमें जो कुछ ना कहीं मोह राग कुछ तो है उसमें कि वो छूट नहीं पा रहा हमारा, मतलब वो नेक्स्ट तो लेवल पे नहीं कषायों जा की पा तो रहे बात, हैं। ये कषायों की बात ही चल रही है। मोह के हाँ। मोह और कषाय में जो है इंटर रिलेशन है। एक चारित्र हम्म। मोहिनी की दशा है, एक जो है दर्शन मोहिनी की दशा है। हम्म। दोनों है ना, दोनों ही मोह के हैं ना। हम्म। बात तो दोनों मोह के हैं। अपन जो बात कर रहे हैं कषायों की, मोह तो हम्म। बना ही हुआ है ना। हाँ, 10वें वो बनाई हुआ, ग्रस्तांतर करेक्ट। हाँ। बना हुआ है। लेकिन मोह का प्रकार अलग अलग है, अनंतानुवर्तिनी हाँ। जाति का मोह हाँ, अलग एक तो है। आपका बिल्कुल संसार में लगे हुए हैं सब, मतलब अपना ये मेरे पिताजी अपने मकान अपना दुकान अपनी ये सब है अपना, तो वो तो अनुराधा बंदी कसाय है, वो तो संसार में ही रहने वाले, उसमें तो कोई कोई विचार होना ही नहीं है उसमें। हम्म। तो देखो अपन और आगे इसके चलेंगे और शब्दोपयोग में। सर एक बात और बोलना चाह रहा था। हाँ जैसे बोलिए। सिटीजन साहब ने बात बताई वो तो सही है एक्चुअली, पर क्या उसी बात को क्या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा संयम बढ़ता जाएगा हम्म, तो ये जो हमारे कषाय का लेवल कम होता जाएगा। जब हमें सम्यक दर्शन हुआ तो अनंतवंदी कषाय हमारी चली गई, और उसके बाद जैसे जैसे और हम संयम अपना बढ़ाते जाएंगे तो प्रत्याखान जाएगा, फिर प्रत्याखान जाएगा, फिर संजुलन जो कि लास्ट में जाएगा एक्चुअली। हम्म। और संयम को का लेवल बढ़ाने में और धारण करने में जो सहायक है हमारी ये अणुव्रत महाव्रत है, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? देखो इसके दो भाग हैं कि आपने कहा कि जो संयम धारण करने के जो जो भाव प्रबल होंगे, वो प्रबल होंगे ही तभी जबकि मेरी वो कषाय मंद हो जाएंगी उस लेवल वाली। जैसे अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय जो है लगभग चली जाएंगी तो उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो व्रत आदि धारण करने के होते हैं। या जब जीव तीव्र संकल्प करता है कि मैं अब व्रत धारण करूंगा, तो इसका अर्थ ही ये हुआ कि उसके भाव इस योग्य हो गए हैं जिन्हें हम अप्रत्यक्षानावर्णी के अभाव वाले भाव कह सकते एक्चुअली हैं। ठीक है। भाव, भाव इज द गवर्निंग फैक्टर। हाँ लेकिन उसमें हाँ, जो इन्होंने कहा ना वो मैं आपको कहने वाला था कि वो संयम धारण करना मतलब बाह्य संयम धारण करने की बात नहीं है। तो अंतरंग। अंतरंग संयम और बाह्य मतलब दोनों ही चाहिए, अंतरंग संयम चाहिए बेसिकली। हाँ हाँ, और अंतरंग अंतरंग चाहिए तभी वो बाह्य में आते हैं, है ना। तो वो तो फिर ऊपर अंतरंग से भी संयम कोई कर धारण सकता है। करने में तो ये अणुव्रत महाव्रत सहायक होते हैं, या ये वो अलग चीज है, ये अलग चीज है? किसमें? मतलब अंतरंग संयम धारण करने के लिए क्या चीज सहायक है? अणुव्रत महाव्रत सहायक होंगे? नहीं देखिए सर, ये सब जो है इंडिकेटर्स हैं। जिस समय मेरे भाव इस योग्य हों कि मैंने क्षुल्लक आदि के व्रत धारण कर लिए, प्रतिमाएं धारण कर ली, तो वास्तव में गवर्न क्या कर रहे हैं मेरे भाव। अब मेरे भाव उस लेवल तक आ गए कि मैं अलग बन गया, तो वो अलग बन करके वो भाव नहीं आए, बल्कि भाव बने इसलिए मैं अलग बना। दूसरी बात क्या, जैसे किसी ने मान लो अलग बन के बैठ गया, उसके भाव थे ही नहीं ऐसे कि नहीं उसमें पढ़ा है के साथ तो कम कम अलग छुलक तो बन जाना चाहिए, तो बन गया।
लेकिन भाव नहीं है तो पंचम गुण स्थान थोड़ी आएगा। अब समझे ना बात। तो इसलिए अंतरंग भावों की प्रधानता है, अंतरंग में आते ही बाह्य तो हो जाता है। अभी अपन मुनि के जो गुण स्थान पढ़ने जा रहे हैं, तो जो जीव मुनि बनने का साहस जुटाते हैं उनके भाव पहले आते हैं, और तब जो है उनकी वास्तव में उदासीनता के कारण वस्त्र आदि सब छूट जाते हैं। उनको उसको छोड़ने में कोई फिर किसी तरह के विकल्प आते नहीं। सर, जो सम्यक दृष्टि जीव है जब चतुर्थ स्थान से आगे चलेगा तो उसके वो ज्ञानी कहलाता है। जब ज्ञान में आ गया तो उसको ज्ञान से जो दिख रहा है उसके हिसाब से ही उसके भाव अपने आप बंद होते जाएंगे, और जब वो इस स्थिति में आ जाएगा कि वो अपेक्षा खान की चौकड़ी जाने वाली है, तब वो अनुव्रत धारण करेगा। तो मेन चीज है ज्ञान। ज्ञान की वजह से जो भाव हो रहे हैं वो भाव गवर्न करेंगे आपको कौन सी स्टेज में आप जाने वाले हैं, या प्रत्याख्यान को छोड़ रहे हैं या प्रत्याख्यान को छोड़ रहे हैं। इसको कह सकते हैं इस तरह। हम बिल्कुल कह सकते हो। आप देखो, पहले गुण स्थान से आदमी सेवेंथ गुण स्थान में चला जाता है, सातवें गुण स्थान में। जी कैसे चला गया? तो उसमें देखो, जो आप कह रहे हैं ना कि वो भी इंटर रिलेटेड है, कि आपकी जो अवस्थाएं हैं उनसे इंटर रिलेटेड भी है। कैसे रिलेटेड, मैं आपको बताता हूँ। जो पहले गुण स्थान वाला जीव है वो मिथ्या दृष्टि जीव था भी, जी। लेकिन अचानक से उसको भेद विज्ञान हुआ, या और वो पहले गुण स्थान में रहते हुए भी वो मुनि पद उसने धारण कर लिया, मान लीजिए, बिना इसकी परवाह किए कि मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं। लेकिन उसने मुनि के जो व्रत आदि पालन करने शुरू किए, और निरतिचार पालन कर रहा है, जैसे मुनि के होते हैं वैसे ही कर रहा है। उसमें कोई संधि नहीं कर रहा है, किसी तरह का शिथिलाचार नहीं कर रहा है, वो उनका पालन कर रहा है। और सम्यक दर्शन अभी हुआ नहीं। भावों में शुद्धता उस अपेक्षा से है, सदाचार की अपेक्षा से है। मुनि के जो व्रत, उसने रूल आचार संहिता है, उसका पूरा पालन कर रहा है। और इस बीच में उसको ऐसे भाव आए, भेद विज्ञान के तीव्र परिणाम हुए, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो एक व्यक्ति जो मुनि नहीं था और एक व्यक्ति मुनि था, दोनों को ऐसे भाव आए। तो जिसको, जो पहले वस्त्र सहित बैठा हुआ है, सब कुछ है, तो उसको तो चौथा गुण स्थान मिला। लेकिन जिसने पहले से ही वो मुनि की प्रक्रियाओं को अपना लिया, वो प्रक्रिया भी आसान थोड़ी अपनाना। 28 मूल गुण का पालन ऐसे थोड़ी हो जाता है कि खाली वस्त्र त्याग कर दिए तो 28 मूल गुण का पालन हो जाएगा, नहीं। उसको उसकी बारीकियां पूरी समझनी पड़ती हैं। भले ही वो श्रद्धा के लेवल पर उतना अभी परिपक्व नहीं हुआ, लेकिन शास्त्रों के आधार पर वो ये सब जानता है कि 28 मूल गुण का अर्थ क्या होता है, नग्नत्व का अर्थ क्या होता है, परिचय आदि क्या होती है, अनुव्रतों महाव्रतों का स्वरूप क्या होता है, वो सब उसमें उस 28 मूल गुण में आता है। वो उनको श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन भावों को जानता है। और वो जानने के बाद में वेद विज्ञान और हो गया, तो सीधा पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में लैंड करता है। तो ये इस स्थिति में जो वेद विज्ञान होता है, जी। तो जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा तो वो द्रव्यलिंगी मुनि कहलाएगा। वो कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। लेकिन द्रव्यलिंगी कोई गाली नहीं है। नहीं, निकाली की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लोग बाग मतलब जो उसको इस जो तरह से शास्त्रीय बोलते हैं। हाँ, हाँ, शास्त्रीय हाँ, भाषा में जो क्लासिफिकेशन है उस हाँ। दृष्टि से बोल रहा हूँ। द्रव्यलिंग, हाँ सही कह रहे हो आप। मैं हम्म, उसको और क्लियर कर रहा हूँ ऐसे ही, कि वो द्रव्यलिंगी ही कहलाएगा। लेकिन कैसा द्रव्यलिंगी? जो शिथिलाचारी नहीं है, जो शिथिलाचारी नहीं। 28 मूल गुण का पालन कर रहा है। ऐसे मुनि 22%। को ऐसे मुनि को सम्यकधारी, सम्यक्त वाला जीव भी नमन करेगा। समझ गया ना? हम्म, क्योंकि वो चारित्र में उसकी विशेषता है। और वो कभी भी, उसको भेद विज्ञान होने की देर है, किसी किसी को नहीं भी होता, नहीं भी होगा, पूरी पर्याय निकल गई। अभी आप पूछोगे, देखो मैं आपको बता दूं, उसको पूरी पर्याय निकल गई, और वो द्रव्यलिंगी मुनि बना रहा। लेकिन वो 11वें गुण स्थान पे जाके अटक के 9वें द्रव्य तक जाएगा फिर वो। नहीं, वो श्रेणी आरोहण हो गई नहीं ना, सम्यक्ति नहीं हुआ। हाँ, श्रेणी आरोहण तो नहीं होगा, 11वें गुण स्थान तक ही जाएगा वो। 11 गुण स्थान श्रेणी का ही तो आता है। अब श्रेणी आरोहण हुआ ही नहीं है, पहले गुण स्थान में ही है। अच्छा। श्रेणी आरोहण तो सातवें गुण स्थान के बाद में होता है। हम्म, ठीक है ना? तो अब देखो, उसकी जो दशा हुई, 28 मूल गुण का पालन किया उसने, विधि पूर्वक किया, बिल्कुल भली भांति किया। तो आप क्या बताओ, उसकी क्या पर्याय उसकी अगली होगी?
उसके वो जो महाव्रत आदि हैं जिनका वो पालन कर रहा है, उसके परिणाम स्वरूप उसको प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति तो होगी। वो देवगति में देवादि जाएगा तो, सब। देवगति तो जाएगा ही जाएगा। देवगति में जाएगा। अब देखो देवगति में तो हम और आप सब भी जाने वाले हैं, है ना। जिनको भी आत्मा की रुचि है, रुचि पूर्वक जो जितने भी स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, वो सब नियम से स्वर्ग में जाने वाले हैं। लेकिन स्वर्ग में भी 16 स्वर्ग है ना। 16 स्वर्ग हैं, उसके ऊपर और विमान हैं जो अनुत्तर विमान है। हाँ, वो सब है, सरवार सिद्धि आदि वो सारे। तो अलग अलग अपने संस्कारों के हिसाब से वो स्वर्ग निर्धारित होते हैं। क्या वो जो सीता जी ने जो जिस तरह से तपस्या की, तो सीधी सीधी 16वें स्वर्ग में गई, और शायद 12वें स्वर्ग के ऊपर ही वो स्त्रीलिंग का छेद हो जाता, तो वहां चली गई। अभी हम और आपके जो हम, हो सकता है कि पहले दूसरे स्वर्ग में रह जाएं जाके, और कोई ऐसा जीव हो जो उससे ऊपर जा सकता है। जब मिथ्या दृष्टि जीव, जो कहते हैं ना मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रहवेग तक जाता है। 9वां ग्रहवेग कहाँ है? 16वें स्वर्ग से ऊपर। तो वो कौन सा मिथ्या दृष्टि होगा? सड़क छाप। वो इन्हीं की बात मैं हो रही है। मैं उसी की तो बात कर रहा था साहब। वो इतरम बिलंगी मुनि जो हाँ, मिथ्या दृष्टि है, वो 9वें ग्रह तक जा सकता है। बिल्कुल कुछ ऐसा। ठीक है ना। तो जब इतना प्रभाव है, उतने आचरण करने का, पालन करने, वो आचरण ऐसे नहीं होते ऊपर ऊपर से, अंदर से भाव होते हैं उसके भी। तो जो वास्तविक में जो सब साथ में गुणस्थान पूर्वक जाएंगे, उनका तो कल्याण निश्चित है, और बहुत निकट भविष्य में है। तो देखो अपन बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, शुद्धोपयोग में रहने का काल बढ़ता जाता है। ऊपर भी देखो लिखा है, देश विरत नाम के 5वें गुणस्थान में हमने जो 11 प्रतिमाएं देखी, उनमें पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक उत्तरोत्तर वीतरागता बढ़ती जाती है, और कषायों की मंदता होती जाती है। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। वीतरागता का बढ़ना और कषायों का मंद बंद होना। होना। यह सारा कार्य अंतरंग में बढ़ती हुई आत्म स्थिरता द्वारा होता है। देखो हम और आप जो हैं, में क्या कमी है? हमारे आपके बहुत कई बार भाव आते हैं कि संसार में क्या टिके रहना है, क्या है संसार। कितने दुख हैं जगह जगह, सुबह से शाम तक कितनी आकुलताओं से भरा हुआ है। कभी अपने परिवारजनों के दुख से हम दुखी हैं, कभी स्वयं के शरीर आदि के रोगों से दुखी, कभी किसी और तरह से दुखी हैं, कभी संसारी जीवों के प्रति दया का भाव हमें दुखी करता है। तो ये जितने प्रकार के जो दुखी रहने का है, उन सब का चिंतन हम लोग कई बार करते हैं, लेकिन कितनी देर करते हैं? क्षणिक भाव आता है, वो क्षणिक आता है और चला जाता है। जैसे आवारा बादल आते हैं, वो चले जाते हैं, ऐसे ही वो हमारे भाव टिक नहीं पाते। लेकिन अगर वो भाव थोड़ी देर टिकने लगे, तो संसार से उदासीन हुए बिना रहे नहीं। इसलिए बार बार पूजन में आता है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। भाव हमारे भी आते हैं। तो वो जो सामायिक आदि बताते हैं, जो प्रतिक्रमण आदि बताते हैं, एकांत में बैठने का जो भाव बताते हैं, वो किस लिए बताते हैं? कि उतनी देर आप बाह्य विकल्पों से छूट करके अपने मन में आने वाले, क्यों हम आत्मा तो है ही ना, आत्मा में ही वो भाव है, वो परिणाम है। उन परिणामों को थोड़ा स्थिरता पूर्वक करते रहने से सम्यक दर्शन भी होता है, और केवल ज्ञान भी होता है ना। एक ही तरह से क्षण भर निज रस को पी चेतन है। चेतन ने रस क्या पिया? यही तो है वो रस। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। काषायिक भाव विनष्ट हुए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। 4 लाइन में पूरा लिख दिया। भावों की स्थिरता का कमाल देखो। एक क्षण को भी स्थिरता आ गई, तो जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि,
और सम्यक दृष्टि से केवल ज्ञानी बन जाता है। हमारे पास कितना समय होता है? 24 घंटे सबके पास है, ठीक है ना? अपन ईमानदारी से पूछें, उन 24 घंटों में हम एक पल के लिए भी अपने लिए समय निकाल करके और स्व का चिंतन कर पाते हैं? कितना आसान है। कहीं बाहर जाना नहीं, कोई बाहरी सामग्री को लाना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, और सब कुछ हमारे पास। लेकिन वो चिंतन करने का अवकाश नहीं, सब मरने की फुर्सत नहीं है। आप क्या बात करते हैं? जिन ज्ञानियों ने इस रहस्य को समझ लिया, उन्होंने यही तो किया। उन्होंने क्षणभर निज को देखा और वो अरहंत बन गए। वो क्षण जीवन में आता मुश्किल से है। किसी किसी को कितना टाइम लग जाता, किसी को कितना लग जाता, लेकिन प्रक्रिया वही है। तो चलिए आगे चलेंगे। वो अपन ने मुनि के जो जो अभी गुणस्थान पढ़े थे, 5वां गुणस्थान तक का अपन ने पढ़ा। अब मुनि के जो गुणस्थान है वो कौन से हैं? 5वें गुणस्थान के क्षुल्लक और अलग संबंधी विवेचन हमने किया। यह जीव मुनि कैसे बनता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। उक्त जीव बारंबार शुद्धोपयोग में जाता है। किस जीव की बात कर रहे हैं? पंचम गुण वही, स्थान। हाँ, पंचम गुण स्थानधारी जीव। अब ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो जीव अभी पंचम गुण स्थान पे उस अपनी मंजिल ना पा करके ऊपर जाने के लिए उन्मुख है, उसकी आत्म स्थिरता अधिक समय तक टिकती है। अधिक समय तक किसकी अपेक्षा? चतुर्थ गुण स्थान वाले की तुलना में उसकी आत्म स्थिरता अधिक समय तक टिकती है। उसे दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करने के भाव आते हैं, तब वह जीव नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार करता है ना। ये जितने भी मुनि हैं वो किस्सा सुनाते हैं ना अपना, कि भैया फला फला तारीख को हमने ब्रह्मचर्य व्रत की, ब्रह्मचारी का वो ली थी, प्रतिमा ली थी, ब्रह्मचारी बने थे हम। उसके बाद इस तारीख को हमारी अलग छुल्लक की दीक्षा हुई थी, है ना। देखो, दीक्षा लेने में 7वीं प्रतिमा तक, 8वीं प्रतिमा तक, 9वीं तक जो है कोई दीक्षित नहीं होते। वो अपने मन में ही अपने अणुव्रत आदि धारण कर लेते हैं, प्रतिमाएं धारण कर लेते हैं। लेकिन 11वीं प्रतिमा का जो अलग छुल्लक आदि है, उनको विधिवत दीक्षा दी जाती है। हाँ, दी और जाती है। तब वो पीछी आदि रखते हैं, हम्म। पीछी कमंडल। तो वह प्रतिज्ञा पूर्वक 5 महाव्रत धारण करता है, मुनि बन गया। 28 मूल गुण पालन करने की वह प्रतिज्ञा लेता है। वे 28 मूल गुण इस प्रकार हैं: 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण। जिस समय उनको दीक्षा लेने का भाव आता है और आचार्य के पास जाते हैं और आचार्य परीक्षा करते हैं, जैसे नैनावर में पहली बार का अपन ने दृश्य सुन देखा था, ये वो आचार्य श्री ने एक एक करके सबको, जितने कैंडिडेट थे उनको बुलाया, उनकी परीक्षाएं ली कि देखें इनके किन कौन से भावों से कहीं ये इनका वैराग्य समाप्त तो नहीं हो जाता। तो उनमें से 2 लोग ने जो रिजेक्ट हो गए, कि जब उनको कहा कि माता जी को अपना सर्वस्व सुपुर्द कर दो, उनको ऐसे ऐसे भाव वचन कहे जाते हैं जिससे कि वो इमोशनल हो जाएं। परीक्षा की जाती है कि वो इमोशनल होते तो नहीं होंगे, तो कैसे टिकेंगे। तो उनसे कहा कि जो भी तुम्हारे पास अपनी माता को सौंप दो, उनके आंचल में डाल दो, और बोल दो कि आज से माता, मैं तेरे को माता नहीं कह पाऊंगा। जो भी उन्होंने अपना वो अभियान चलाया। और पीछे मुड़ के देखना नहीं, जब इस तरफ आओ पीछे मुड़ के मत देखना माँ की तरफ। तो वो उसमें 1 2 लोग हो गए, भावुक हो गए, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। तो बताओ कि उनको खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? अच्छा रहा, फिर जान छूटी हमारी। नहीं तो मुनि बनते तो कल से ही एक टाइम भोजन करना पड़ता। मुनि तो अच्छा रहा, हम रिजेक्ट हो गए। ऐसा भाव आएगा, या ऐसा आएगा कि काश मैं और स्थिरता बनाता, अपना इन संकल्प विकल्पों से ऊपर उठता, तो मैं भी आज मुनि दशा को प्राप्त होता, है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो जीव मुनि बनने के लिए तत्पर है, कटिबद्ध है, उसके भावों में बहुत दृढ़ता पाई जाती है।
वो दृढ़ता पूर्वक ही अपने उस पंचम गुण स्थान से निकल करके छठवें सातवें गुण स्थान की ओर उन्मुख होता है। किसी के कहने से नहीं, अंतरंग परिणामों से होता है। तो 28 मूल गुण का पालन करने की वह प्रतिज्ञा लेता है। वे 28 मूल गुण इस प्रकार हैं। देखो 28 मूल गुण कैसे अपन जो बोलते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण। अपन ने इनका सबका पूरा स्वरूप पढ़ा था, यहाँ बहुत शॉर्ट में दिया है, तो मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा उसमें विस्तार से। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत, 5 महाव्रत हैं, है ना। देखो इन्हीं का छोटा रूप अनुव्रत के रूप में हमने अलग क्षुल्लक के रूप में पालन करते हुए देखा। चरणानी योग में इन सब व्रतों और मूल गुणों का विस्तृत वर्णन है, जो रत्नकरण शावकाचार्य आदि हैं या जो ज्ञानानंद ग्रंथ हैं, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं हमारे चरणानी योग के, उनमें आपको ये सब मिल जाएगा। समिति का अर्थ है प्रवृत्ति। प्रमाद रहित यत्नाचार सहित प्रवृत्ति मुनि के लिए आवश्यक है ना। जो हमारी जो कहते थे उनकी वृत्तियां, उनकी प्रवृत्तियां जो है वो अच्छी हैं या बुरी हैं। प्रमाद रहित यत्नाचार सहित प्रवृत्ति मुनि के लिए आवश्यक है। मुनि जीवन में मुनि की प्रवृत्ति यानी आहार विहार आदि क्रियाएं इस प्रकार होती हैं कि जिसमें अहिंसा महाव्रत पले। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इस तरह 5 समिति हैं। देखो इसमें एक आप विशेष बात आपको बताओ कि ये जो हिंसा की बात करी ना, क्या मुनि की प्रवृत्ति एक आहार आदि की कम ऐसी होती है जिसमें अहिंसा महाव्रत पले। तो ये अहिंसा महाव्रत या कोई भी महाव्रत पालन करने में 2 तरह की वृत्तियां होती हैं, एक बाह्य प्रवृत्ति और एक अंतरंग प्रवृत्ति। तो जैसे कि आहार शोध करके लेना, उसमें कोई जो इस तरह की जो क्रियाएं तो नहीं हो रही जिससे अंतराय होता है, और भूख से भोजन से अपने भूख से कम खाना, गरिष्ठ भोजन आदि ना लेना, ये तो सब बाहर की बात है। अभी अंतरंग की दशा बताओ। ये एक श्रावक ने मुनिराज को बोल दिया, आचार्य श्री को, कि महाराज ये लौकी तो लो कम से कम, हम कितनी दूर से लाए हैं और कितनी महंगी लाए। ये बुंदेलखंडी में बोला, ऐसे ही उसने सुनने को आया। तो महाराज ने ये बात सुन करके कि अरे श्रावक का बड़ा दिल दुखा बेचारे का, वो मेरे लिए आहार का या जो भी आहार का उसने इंतजाम किया उसके लिए उसको बड़ा उसको प्रताड़ित होना पड़ा, उसको कितनी महंगी चीज खरीदनी पड़ी, उसके लिए इसका दिल मतलब मन के ऊपर चोट लगी। उन्होंने उस दिन से लौकी का त्याग कर दिया। कषाय वश नहीं, वो दया कह सकते हो आप, करुणा कह सकते हो, या अपनी वृत्तियों पर अंकुश लगाना कि मैं ये नहीं खाऊं तो अच्छा रहे, कितने जीवों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अंतरंग दशा है, ये भी अहिंसा में जुड़ जाती है कि भावों की हिंसा ना करूं किसी जीव, वह हिंसा तो है ही। तो बहुत बारीकियां हैं इनमें। तो मुनि बनने से पहले 7 बार फूंक फूंक करके चलना कि जब मैं बनूं तो बाह्य दशाओं का तो पालन करना है ही, अंतरंग दशाएं कैसी होना चाहिए है। उसके विपरीत वो ये भी सोच सकते थे। देखो दूसरा मैं उसका तरीका बताऊं कि अरे ये इस व्यक्ति को जो है, मैंने लौकी का जो आहार अगर लूंगा तो इस व्यक्ति को जो है बहुत कष्ट होगा, इसको पैसे की वो कमी होगी, तो ऐसे आदमी का तो मुझे लेना ही नहीं। जिसको इस तरह की तकलीफ है उससे तो लेना ही नहीं। तो कौन सा भाव हो गया ये कषाय भाव। उसमें करुणा में और कषाय में ये अंतर है। तो यहाँ आप एक एक चीज जब अपन पढ़ेंगे ना, तो उसकी बारीकी में जाना, जो आपको समझ में ना आए वो भी चर्चा करना, क्योंकि हमें सबको मुनि बनना ही बनना है। इस भाव में नहीं तो अगली पर्याय में लगे लगाए, लेकिन ये भाव बना के रखना। तो देखो ये अपन कल इसको ये चारों पढ़ेंगे फिर से, इस पैराग्राफ को, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत आदि पढ़ेंगे। और उसके बाद में मुनि की भूमिका काफी दूर तक चलेगी, क्योंकि ये गुण स्थान मुनियों के ही हैं, तो इसलिए हम उसको भली प्रकार से पढ़ेंगे। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें।
तब नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है। छो जब जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पीछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।